नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको सभी जो पुलिस के टैग्स होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, जो होप्सो आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। परंतु उससे पहले हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का हमारा मेन फोकस यही है कि आपको हमारी सभी वीडियो ईज़िली मिल सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम आज आप सभी का हरियाणा से रिलेटेड इंटरव्यू है पुलिस में, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की हमारा टॉपिक में क्या क्या कवर होता है। तो देखिए, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर रैंक इन सेगनिया। तो हमें देखना है कि सबसे टॉप मोस्ट रैंक कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके अंडर स्टेट पुलिस के कौन से होते हैं, ये। तो आपको जो ये फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं ये सारे यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मिलते हैं आईपीएस ऑफिसर्स के डेजिग्नेशंस हैं। तो सबसे अव्वल नंबर पे जो सा डेजिग्नेशंस है जिसमें अशोक स्तंभ, एक स्टार, स्वॉर्ड प्लस टिक लगी होती है, वो होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये डेजिग्नेशन 4 स्टार के इक्वल होती है और ये सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो को ही मिलती है। ठीक है, इसके बाद आती है अशोक स्तंभ, स्वॉर्ड प्लस स्टिक आईपीएस ऑफिसर। ये होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि सीपी एंड स्टेट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो स्टेट का चीफ होता है उसको डीजीपी के डेजिग्नेशंस मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो डेजिग्नेशन सीपी या डीजीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती है, वही सेम डेजिग्नेशन एडिशनल डीजीपी की भी होती है। जैसे कि अंबाला है, अंबाला के एडिशनल डीजीपी हैं, तो वो एक जैसी ही डेजिग्नेशन होती है। तो आप देख रहे हैं सबसे नंबर 1 पर होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। थर्ड वन आता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि दोनों ही डेजिग्नेशंस होती हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें ओनली 1 स्टार होता है और एक स्वॉर्ड और एक स्टिक होती है। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में एक अशोक स्तंभ 3 स्टार्स लगे होते हैं। ये हमारी जो फीतियाँ होती है शोल्डर पे, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके अंदर एक अशोक स्तंभ 2 स्टार्स होते हैं। नेक्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसमें एक स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है। नेक्स्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओनली फॉर 1 अशोक स्तंभ। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस 3 स्टार्स। सेकेंड लास्ट असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जिसको 2 साल सर्विस को हुए होते हैं तो उनको 2 स्टार मिलता है, और जिनकी 1 साल की सर्विस होती है, 1 ईयर की सर्विस होती है, उनको असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया जाता है। यानी कि अगर आप आईपीएस का यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की डेजिग्नेशन मिलती है। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो इसमें पढ़ने लायक है, एक स्पेशल रैंक होता है डीजी रैंक। डीजी रैंक वो दिल्ली में होता है, और एडिशनल डीजी रैंक डायरेक्टर जनरल होता है जो वो होता है मुंबई में, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कर्नाटका, गुवाहाटी एक्सेट्रा में। उसके बाद चलते हैं स्टेट पुलिस गेजेटेड ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, जिसके लिए आपको जैसे कि आईपीएस के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है, इसके लिए एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर एचपीएससी बोल लीजिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए जो गेजेटेड ऑफिसर होता है वो सबसे अव्वल डेजिग्नेशन उसमें होती है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ये गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। ओके, इसके बाद इसमें क्या होता है, एक अशोक स्तंभ 2 स्टार होते हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसमें एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। इसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
इनकी फिफ्टी में ओनली 4 अशोक स्तंभ लगा होता है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस 3 स्टार्स के साथ आते हैं। इसके बाद जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं या फिर कॉप्स होती है, सेना जो भी उनमें मुलाजिम होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में 3 स्टार होते हैं और रेड और ब्लू कलर की पट्टी लगी होती है, ठीक है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर पुलिस में 3 स्टार प्लस रेड कलर की लाइन लगी होती है। और ये जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है ओनली फॉर ये जो रैंक है एग्जिस्ट करता है महाराष्ट्र एंड मुंबई पुलिस सर्विस में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। आप सभी को पता है 2 स्टार होते हैं और वो सब असिस्टेंट होता है, एक तरह का सब इंस्पेक्टर के अंडर आता है। उसके बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 1 स्टार के साथ होता है, यानी कि आपको ब्राउन बेल्ट और ब्राउन शूज़ मिलने शुरू हो जाते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के साथ। उसके बाद पुलिस हेड कांस्टेबल आता है, जो ये है, ये हम सभी की जो पुलिस है वहाँ पे मिल सकती, ये 3 स्टेट्स मिल जाती हैं, पर जो ये शोल्डर्स वाली है ये ओनली फॉर महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के अंडर ही पाई जाती है, उनके शोल्डर्स पे लगी होती हैं, ठीक है। सीनियर पुलिस कांस्टेबल्स, उनके लिए 2 फीतियाँ होती हैं और ये भी मुंबई के लिए, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के लिए ही होती है। और उसके बाद जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसके लिए ओनली फॉर खाकी वर्दी होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो रैंक है पुलिस इंस्पेक्टर का स्टेट ऑफ राजस्थान, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, वो डिवाइडेड किया गया है 2 कैटेगरी में। एक होता है गैजेटेड और एक होता है नॉन गैजेटेड। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको सीधा जो प्रमोटेड किया जाता है वो डिप्टी सुप्रीडेंट की डेजिग्नेशन से दिया जाता है। और जो अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गैजेटेड ऑफिसर लगते हैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो उसके लिए आपको असिस्टेंट कमिश्नर की डेजिग्नेशन दी जाती है। होप सो आपको ये कुछ बातें समझ आई होंगी। इसके अलावा मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, सो होप सो आपको पसंद आए ये भी। इसमें देखिए कि हरियाणा पुलिस के बारे में मैंने आपको बताया है, ये होम अफेयर के अंडर आता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर आता है। जो इसके होम अफेयर मिनिस्टर है वो माननीय श्री CM ही हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। इसके अलावा इसमें जो बताने वाली बात है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो सेक्टर 6 पंचकुला में है। और पुलिस का जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। और जो इस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो है BS संधू, ठीक है, हरियाणा के न्यू अपॉइंटेड पुलिस चीफ मिनिस्टर। और उनकी जो शोल्डर पे जो फिती है वो मैंने आपको यहाँ शो की हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिखाना है मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो फरीदाबाद के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो है हनीफ कुरैशी IPS ऑफिसर। उनके स्वॉर्ड प्लस स्टिक प्लस 4 है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव, वो है संदीप खिरवारा। इनका भी आपको मैंने शोल्डर प्लस ये दिखाया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अम्बाला RC मिश्रा IPS, यानी ये पंचकुला और अम्बाला दोनों का चार्जेस संभालते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी नई वीडियो बनाने का। और जितने लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं HSSC रोहित शर्मा या फिर चंडीगढ़ रोहित शर्मा। आपको हमारी सारी वीडियोज़ ईजिली प्रोवाइड हो सकती हैं। और हमारा जो ब्लॉग है bahudhanya.blogspot.com, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास इतना ही है। अपकमिंग और नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा एफर्ट आप सभी के लिए होता है। अभी के लिए धन्यवाद।